हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइज, मैं इस सीरीज का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने बाकी सारे एपिसोड नहीं देखे हैं, हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे चैंग और सेहन के कपड़े पैक कर रही होती है, क्योंकि रूही जाने वाला होता है। और तभी रूही बोलता है कि आप दोनों सैड मत होना, मैं आप दोनों से मिलने के लिए आता रहूंगा। देखो मेरे मॉम डैड मान गए हैं और वो दोनों ने पैचअप कर लिया, एक दूसरे के साथ हो चुके हैं, तो आप दोनों भी एक दूसरे के साथ हो जाओ ना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आप दोनों से मिलने आऊँ तो मेरे को छोटा भाई छोटी बहन मिले खेलने को। और यहाँ सीन सब देख के काफी खुश हो रही होती, कहती ठीक है सामान पैक करो। और नेक्स्ट सीन में हमारा लोग यहाँ से चला जाता है और ये दोनों बहुत ज्यादा सैड होते हैं। दोनों तो इतने सैड है कि लगता है कि इनका ही बच्चा था ये। और फिर यहाँ पे चैंग उसके तहत खेल रहा होता है और सारे मेमोरी को याद कर रहा होता है। तब यहाँ पे सियन बोलती है कि अब मुझे भी चले जाना चाहिए अपने घर। तभी यहाँ पे चैंग बोलता है कि क्यों। तो यहाँ पे सियन बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी यहाँ रह के, रूही तो रहता नहीं है यहाँ पे और मैं रूही की देखभाल करने के लिए यहाँ आई थी। तब यहाँ चैंग सोचता है लगता है तुम्हें मेरे साथ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो ये वो कहता है ठीक है तुम चली जाओ यहाँ से। यहाँ पे सियन सोच रही होती है कि चैंग मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता, उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। चैंग बोलता है कि जिस दिन तुम्हें जाना हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा सामान पैक करने में। नेक्स्ट सीन में हमें चैंग और यंग को साथ में दिखाया जाता है और चैंग का मूड काफी ऑफ होता है, तो यंग से पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो बताता है कि वो मेरे घर से शिफ्ट होना चाहती है। यंग कहता है कि तुमने उसे रोका क्यों, तुम्हें रोकना चाहिए उसे। तभी यहाँ पे चैंग बोलता है कि मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। तभी यहाँ पे यंग का मन करता है कि अपना सर फोड़ ले दीवार पे। तो ये बोलता है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बहन जो प्यार करना चाहती नहीं है और एक तुम जिसे प्यार करना आता नहीं है, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। तुम्हें अपनी दिल की बात पता है ना, तुम अपनी दिल की क्यों नहीं सुनते हो। तभी हमें चैंग बोलता है कि तुम्हें मेरी हेल्थ कंडीशन पता है ना, मैं नहीं चाहता है कि मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से उसकी लाइफ भी बर्बाद हो, उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता भी नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच सकता ना। हम दूसरे देखते जहाँ हमें सेना को दिखाया जाता है जिसका बहुत ज्यादा मूड ऑफ होता है, तो अपनी बहन जियांग को कॉल करती है। वो कहती है कि रूही कैसा है, तो उसकी बहन बोलती है ठीक है, पर रूही सोच चुका होता है तो उससे बात नहीं कर पाती। अभी जियांग पूछती है कि तुम इतनी सैड की हो, तो यहाँ सेना कुछ नहीं बोलती। यहाँ पे जियांग बोलती है कि मैंने सुना तुम शिफ्ट कर रही हो, पर क्यों कर रही हो, तुम शिफ्ट दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो। तो यहाँ पे वो कहती है कि हम दोनों कैसे साथ रहेंगे, उसने अभी तक मेरे को अपनी दिल की बात भी नहीं बताई, अपनी फीलिंग तक शेयर नहीं की है। जियांग कहती है तुम इतने टाइम से उसके साथ रह रहे हो, तुम्हें तो कुछ कनेक्शन फील नहीं हुआ क्या। यहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है। तभी उसको बहन कहती है ठीक है तो एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए उससे दूर रहो। अगर वो तुम्हारे पीछे आया तो समझ लो तुम्हें बहुत पसंद करता है और तुमसे बहुत प्यार करता है, और अगर नहीं आया तो तुम मुझसे मूव ऑन कर लेना। नेक्स्ट हमें सोल दैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पे हाजिन आई होती है जियांग से मिलने के लिए। और जब वो सो से पूछते तो सो कहता है तुम्हें नहीं पता आज जियांग ने ऑफ ले रखा है। तो हाजिन पूछती है क्यों, तो वो कहता है पता नहीं, उसने मना किया बताने के लिए, कह रहा था उसे बहुत काम है आज घर में। तभी यहाँ पे हाजिन सोचती है पक्का कुछ गड़बड़ है, वो कुछ छुपा रहा है मुझसे। और फिर वो सो से एड्रेस लेती है और वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट हमें चैंग को दिखाया जाता है जो एक प्रपोजल केक बना रहा होता है और उसे बार बार टेस्ट करने पे कुछ ना कुछ कमी मिलती है। वहाँ पे वही आता है और कहता है कि बॉस आपको कब से प्रोफेशनल हो चुके हो, कोई बात नहीं, इतना कौन सोचता है। तभी यहाँ वही द्वारा बोलता है कि आपको पता है सुदर्शन ने एक नया शॉप खोला है हमारी सिटी में, आपको नहीं लगता हमें भी एक नया शॉप खोलना चाहिए। तभी यहाँ पे चैंग बोलता है कि हमें क्वांटिटी पे नहीं हमें क्वालिटी पे काम करना चाहिए, जितना हम अपना शॉप खोलेंगे हमारी क्वालिटी उतनी ही घटती जाएगी, इसलिए हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट में जहाँ हमें हाजिन को दिखाया जाता है जो जियांग के घर जा रही होती है और जो रास्ते में देखती है कि जियांग को कोई पीट रहा होता है। तो यहाँ पे होशाई दिखा कर उनकी वीडियो बनाती है और उनके पास जाती है उनको मारने के लिए और कहती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है, और वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। हाजिन जियांग के पास आती है और कहती है कि तुम उनको मारा क्यों नहीं, तुम्हें मारना चाहिए था ना। तभी यहाँ पे जियांग बोलता है कि मैंने उनसे पैसे उधार ले रखा है और मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उन्हें फाइट बैक करूँ। तभी हाँ हाजिन कहती है कि बताओ कितने पैसे ले रखे हैं, मैं दे देती हूँ। तभी यहाँ पे जियांग कहता है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने केयर कर सकता हूँ, और उसका पैर मुड़ जाता है। तभी यहाँ हाजिन बोल रही होती है कि एक तो मैं तुम्हारी हेल्प की और तुम्हारे चक्कर में मेरे पैर में चोट भी लग गया, और मैं कल ही जाके 16 में तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, फिर तुम करते रहना 20-20 घंटे तक काम और मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। फिर यहाँ पे जियांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सोचता है कि एक तो वो मुझसे मिलने आई और मैंने उससे अच्छा बिहेव नहीं किया। फिर वो उसके पास जाता है, उसको जूते पहनाता है और उसे गोद में उठाता है। यहाँ पे हाजिन बोलते कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना प्लीज, और जियांग कहता है मुझे नहीं बनना। तो हाजिन बोलती ठीक है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। नेक्स्ट हमें चैंग का दिखाया जाता है जो काफी कंफ्यूज होता है, सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद ही मुझसे दिल बन क्यों रहा, क्या कमी रह गई है, और फिर वो छोड़ देता है। फिर हम नेक्स्ट उसके घर का देखते हैं, यहाँ पे वो सेन कमरे के पास जाता है उसे रोकने के लिए, पर वो रोक नहीं पाता। वो सोचता है कि मैं उसे किस हक से रोकूंगा। दूसरी तरफ हम सियन को देखते हैं, वो भी सोच रही होती है
वो कहती है कि मेरे को चैंग के पास रहना है, पर जब तक मुझे चैंग प्रपोज नहीं करता, अपनी फीलिंग बताता, तब तक मैं उसके पास नहीं रुक सकती। नेक्स्ट हमें सोल दैट का दिखाता है जहाँ पे जियांग हाजिन का वेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है कहीं हाजिन से नाराज तो नहीं हो गई, क्या पता वो आएगी नहीं आएगी। और यहाँ हमारी हाजिन भी बहुत तेज है, वो कैसे हार मानने वाली, वो आ जाती है और कहती है कि आई नो तो मेरे बॉयफ्रेंड, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं मारना चाहिए था। और यहाँ पे बाकी सारे मेंबर देख के हंसते हैं और कहते हैं कि तुमने उसे मारा है और तुम रिलेशनशिप में आ गए, कब आ गए रिलेशनशिप में। यहाँ पे हमारा जो जियांग होता है काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो कहती है कि स्टॉप, मेरे बॉयफ्रेंड को बुली मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सोई कहता है कि तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड को बुली मत करो। फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं और यहाँ पे जियांग सोचता है सीरियस ये गर्ल कितनी ओपन माइंडेड है, और वो शर्मा रहा होता है। नेक्स्ट में हमें सियन को दिखाया जाता है जहाँ पे चैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके एक नोट लिख जाता है और उसमें लिखा होता है कि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ पे सियन सोचती है ऐसे कैसे हो गया, घर से बाहर तो मुझे जाना था। पर किसी की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं होती, पर उसे याद आया कि चैंग ने उसे परमिशन दे रखी कि उसकी डायरी पढ़ सकती है। जब वो डायरी पढ़ती है तो पता चल जाता है कि उसकी जितनी भी रेसिपी है सब सियन से जुड़ी हुई, और मिस मून भी उसकी फर्स्ट किस से जुड़ा हुआ है, जब उसने फर्स्ट किस किया था चैंग को। और दूसरी रेसिपी जो हमारी है स्वीट एंड सैरो का भी उसको राज पता चल जाता है कि उसने स्वीट एंड सैरो रेसिपी तब बनाई थी जब वो बहुत ज्यादा जेलस था। और यहाँ पे वो प्रपोज वाली रेसिपी देखे काफी कंफ्यूज जाती है और समझ नहीं पाती कि ये क्या है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं जहाँ हमें सियन को यो के पास दिखाया जाता है, जहाँ दोनों बात कर रही होती है। यहाँ सियन कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए ऑफ चाहिए, मैं कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ यो कहती है हाँ तुम ऑफ ले सकती हो, पर याद रहे तुम बिना बताए चैंग को उसका घर नहीं छोड़ सकती। तभी यहाँ वो कहती ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पे सियन पूछती है कि क्या मुझे चैंग सचमुच पसंद करता है क्या। तभी यहाँ पे यो बोलती है हाँ वो तुम्हें पसंद करता है, मुझे पता है, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ। तुम उसकी लाइफ मतलब बहुत ज्यादा खुश है वो, तुम उसकी लाइफ से मत जाओ, प्लीज उसको बता के जाना अगर तुम्हें उसका घर छोड़ना है तो। और वो यो कहती है कि तुम्हें वो इतना पसंद करता है, पर उसे थोड़ा टाइम दो ताकि वो तुम्हें एक्सप्लेन कर सके, तुम थोड़ा टाइम दे सकती हो ना। और यहाँ पे तो सियन के लिए उसे टाइम देना कोई नामुमकिन वाली बात तो थी नहीं, पर वो डर भी रही थी कहीं वो ख्याली पुलाव तो नहीं बना रही उसको लेके। नेक्स्ट में हमें चैंग को दिखाया था जो अपने मास्टर के पास आया है बहुत दिनों बाद। हम अंदर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए थे और ये सारे वो लोग हैं कुछ डिसऑर्डर से पीड़ित है और सबको माइंड इलनेस है। तभी यहाँ पे चैंग को पता चलता है कि उनका एक मेंबर की डेथ हो चुकी है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, अपने अपनी राय दे रहे होते हैं, सब अपने अपने मेंटल इश्यू के बारे में बता रहे होते हैं कि किसने कितनी दवाई खाई है, कितनी दवाई कम कर दी है। पर हमारा चैंग जो होता है बात तो सुन रहा होता है, ना ही अपने बारे में कुछ बताता है ना ही अपने डिसऑर्डर के बारे में। चैंग ये सोचता है कि उससे एक बात तो कंफर्म हो गई है इन सबकी बातें सुनकर कि हमें किसी की लाइफ में रहकर उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमें सियन को दिखाया जाता है जहाँ पे सियन फिशिंग लॉट पे आई होती है ताकि उसे लगता है कि चैंग यहाँ तो आया ही होगा। यहाँ चैंग नहीं आया होता है पर इसे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इसका क्लास में लिमिन मिल जाता है, दोनों साथ बैठे हुए होते हैं और यहाँ पे लिमिन बताता है कि उसने नई शॉप खोली है इस जगह पे। और यहाँ पे सियन उसे काउंसलेट करती है और दोनों बात कर रहे होते हैं और लिमिन कहता है कि तुम्हें फिर से मेरी शॉप का प्रमोशन करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो होने ही वाले हैं। और यहाँ से बोलती है हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे लिमिन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और चैंग कहाँ है, वो शायद जाती है। फिर यहाँ लिमिन अपनी बात चेंज करता है, कहता है कि रुई कहाँ है, रुई कैसा है। तो यहाँ पे सियन बोलती है कि वो तो चला गया है और मैं भी कुछ दिनों में चैंग का घर खाली कर दूंगी और फिर ही जाऊंगी यहाँ से। तब यहाँ पे लिमिन बोलता है हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, कर दो खाली, इससे तुम्हारी लाइफ का टारगेट मिल जाएगा और सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखने जाएगा। बिकॉज ये तो सोच रहा होता है कि अगर चैंग के साथ रहने से उसको मेरा प्यार नहीं दिख रहा, अगर वो चैंग से दूर रहेगी तो कम से कम मेरे प्यार को नोटिस तो करेगी और मेरे लिए कुछ फीलिंग तो आएगी। इसकी बातों पे सियन को भी लगता है कि कुछ ना कुछ पॉइंट तो है। वो घर आती है और सोचती है कि सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मुझे चैंग से दूर जाना ही होगा, मुझे चैंग का घर छोड़ना ही पड़ेगा। और वही बात यो को बताती है और यो यहाँ काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो सियन को रोकने के लिए वहां चली जाती है और पीछे पीछे यगंग जाता है, दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। तभी यहाँ पे हमारी यो कहती है कि इस पर कुछ भी हो जाए मैं चैंग की जिंदगी से उसकी खुशियां जाने नहीं दूंगी और मैं सियन को उसकी लाइफ जाने नहीं दे सकती। और यहाँ पे हमारा यगंग इसका साथ देता है और फिर हम देखते हैं तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं और यो कहती है सियन को, सियन मैं तुम्हें चैंग के लाइफ जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। और हमारा एपिसोड यहीं तो मिलती है आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय गाइस, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय ऑल, लव यू ऑल।